Question number 4. Shri Amarnath was employed in a company. He took voluntary retirement on 1st December 2023 after completing 25 years of service. श्री अमरनाथ एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया, यानी कि खुद से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है 1 दिसंबर को 25 साल की सर्विस करने के बाद. ऑन 1 जनवरी 2023 हिज सैलरी वॉज ₹40,000 पर मंथ आफ्टर एडिंग द एनुअल इंक्रीमेंट. तो भाई उन्होंने दिसंबर को वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है, लेकिन उसी साल जनवरी में उनकी सैलरी थी 40,000 पर मंथ. इन दिस कंपनी 2 months लीव अक्रूड एवरी ईयर. मतलब कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे हर साल वो कंपनी 2 महीने की छुट्टी एम्प्लॉय को देती थी कि वो ले सकते हैं छुट्टी. ठीक. कंप्यूट द एग्जेम्प्ट अमाउंट रिगार्डिंग इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव इफ इज अदर पर्टिकुलर्स वर एज अंडर. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कहने का मतलब यहां ना ही हमसे टैक्सेबल सैलरी पूछा है, ना ही वॉलेंट्री रिटायरमेंट का अमाउंट पूछा है कैलकुलेट करने के लिए. यहां सिर्फ और सिर्फ हमको इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का अमाउंट कैलकुलेट करना है, और वो भी टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्टेड अमाउंट केवल. ठीक. तो ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था. जरा ये देख लेते हैं. मतलब 3 अलग अलग केस में करना है. पहले मानना है कि वो ए हैं, तो वहां पे टोटल लीव जो थे वो अवेल किए हैं उन्होंने सर्विस में 10 मंथ, और एक्चुअली रिसीव अमाउंट कितने हैं 16 लाख. बी के केस में बता दिया कि टोटल लीव अवेल ड्यूरिंग सर्विस. बी के केस में एक भी छुट्टी नहीं ली गई है और एक्चुअल रिसीव अमाउंट है 20 लाख रुपए. और सी के केस में एक भी उन्होंने छुट्टी ली है, 30 महीने की छुट्टी ले ली है, और एक्चुअल रिसीव मतलब ये 30 महीने साथ में एक ही बार में नहीं ले ली होती है एम्प्लॉय ने. कहने का मतलब जो उन्होंने 25 साल की सर्विस की ना, उसमें हर साल जैसे 1 महीने 2 महीने ऐसे ऐसे करके इतनी छुट्टियां ले ली गई हैं. तो सी के केस में बता रहा है कि मान लो कि 30 महीने की छुट्टी ली गई है और एक्चुअल रिसीव अमाउंट 8 लाख है. ठीक. तो ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि अर्न लीव सैलरी दे रखा होगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता, लेकिन ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और रिटायरमेंट के पहले मिलता तो फुली टैक्सेबल. लेकिन ये बोल रहा है कि रिटायरमेंट के समय मिला है, तो अगर रिटायरमेंट के समय या रिटायरमेंट के बाद मिलता है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ दिक्कत क्या हो गई है कि यहाँ पे चलो पहले ये देख लो फिर बताता हूँ. सैलरी निकालना सबसे पहले. बेसिक सैलरी एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ लोगे, मतलब प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट का, और प्लस डीए रिटायरमेंट, डीपी और कमीशन ऑन सेल्स, जो वैल्यू आ जाएगी वो सैलरी हो जाएगी. फिर लिखोगे लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, 10 इंटू सैलरी कर दोगे, चलो हो जाएगा. यहां पे लिखा है अर्नड लीव इन मंथ्स इनटू सैलरी. तो ये जो अर्न लीव होता है ना, यहां हम कौन सी लेते हैं, जो अर्न लीव बच गई है. कहने का मतलब एम्प्लॉय ने जो पूरा उसको छुट्टी मिली थी जितनी उसकी बच गई है वो केवल यहां पे लेते हैं. तो वो हमको पता नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे. देखो यहां पे जैसे बोला गया है कि इनका जो एम्प्लॉयर था हर साल 2 मंथ की छुट्टी देता था कि भाई आप 2 महीने की छुट्टी ले सकते हो. लेकिन रूल ये कहता है कि जब भी आप अर्न लीव का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो साल की केवल 1 लीव मानोगे, मतलब 1 मंथ की लीव मानोगे. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो श्री अमरनाथ ने 25 साल किया है सर्विस. ठीक. और हर एक साल में मतलब हर साल केवल 1 महीने की छुट्टी मिलती है. तो 25 साल में कितने महीने की छुट्टी टोटल, 25 मंथ की छुट्टी मिलनी चाहिए. ठीक. तो अब देखो जैसे यहाँ पे ए के केस में 10 महीने छुट्टी ले ली गई है, और यहां जो हम लेते हैं वो कौन सा होता है, जितनी लीव बची हुई है. तो टोटल थी 25 महीने की लीव, उसमें से 10 महीने की लीव ले ली है, तो 25 माइनस 10 कर दो, 15 आ जाएगा. ऐसे ही बी के केस में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो 25 माइनस 0 कर देना, तो 25 पूरा आ जाएगा. ठीक. सी के केस में उन्होंने 25 से भी ज्यादा छुट्टियां ले ली हैं, इसलिए उनके पास एक भी अर्न लीव नहीं बचा होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. समझ गए. तो बस वैसे ही आपको कैलकुलेट कर देना, इनटू सैलरी कर देना, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव लिखना, फिर मैक्सिमम लिमिट इस साल चेंज हो गई है वो है 25 लाख रुपए, वो यहाँ लिखना. चारों में से जो लीस्ट होगा उस अच्छा हाँ, और यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट नहीं निकालना है. अगर टैक्सेबल पूछा होता तो इन चारों में से जो भी लीस्ट होता उसको एक्चुअल अमाउंट रिसीव में से माइनस करते, लेकिन क्वेश्चन में केवल एग्जेम्प्टेड अमाउंट पूछा है, तो इन चारों में से जो भी लीस्ट होगा उसको एग्जेम्प्ट कर देना, वही आंसर हो जाएगा तीनों के केस में. सॉल्यूशन देखते हैं 4 का. भाई देखो
यहाँ पे क्या पूछा है, केवल और केवल हमको अर्न लीव सैलरी का एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट करना है, वो भी टैक्सेबल नहीं, केवल एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो अर्न लीव सैलरी की ये हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था। सबसे पहले हम निकालते हैं सैलरी, लेकिन इस वीडियो में क्या हुआ है, सॉरी इस क्वेश्चन में ये हुआ है कि यहाँ पे कितने अर्न लीव एम्प्लॉय के पास बचे हुए हैं ये नहीं बताया गया है, तो वो हम निकालेंगे। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला याद कर लो, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें एक नई चीज है, अर्नड लीव लेफ्ट। भाई देखो, अब कई लोगों ने क्वेश्चन स्किप कर दिया होगा तो वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। देखो भाई, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो ये अर्न लीव इन मंथ्स जो होते हैं वो अर्न लीव लेफ्ट होते हैं। कहने का मतलब जितने लीव बच गए हैं एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद। समझ गए बात को? तो क्वेश्चन में आप चेक करो, लिखा है टोटल लीव अवेल ड्यूरिंग सर्विस। अवेल का मतलब होता है उतनी लीव एम्प्लॉय ने ली थी, और यहाँ हमको लेना है जितनी लीव एम्प्लॉय की बच गई है। तो हम वो निकालने का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे आएगा, पहले लिखो अर्न लीव लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल अर्नड लीव, ठीक है, टोटल अर्न लीव ऑफ एम्प्लॉय माइनस अर्नड लीव अवेल्ड। भाई बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको निकालना है कितनी अर्न लीव बची हुई है, तो जितनी अर्न लीव मिलती है एम्प्लॉय को उसमें से जो अर्न लीव एम्प्लॉय ने ले ली है उसको माइनस कर दो, कितनी लीव बची है वो आ जाएगा। ठीक, अब यहां बोला गया है क्वेश्चन में कि एम्प्लॉय हर साल 2 महीने की छुट्टी एम्प्लॉय को देता है। कहने का मतलब एम्प्लॉय से कहता है कि आप 2 महीने की छुट्टी ले सकते हो। ठीक, लेकिन रूल ये कहता है, रूल के मुताबिक हम केवल 1 महीने की छुट्टी अर्न लीव में ले सकते हैं। समझ में आया? तो एम्प्लॉय ने कितने साल काम किया वहां पे, 25 साल काम किया। ठीक, तो 25 साल के हिसाब से मैंने क्या बताया, भले ही 2 महीने की छुट्टी एम्प्लॉयर दे रहा था, लेकिन हम नहीं लेंगे। हर साल केवल एक छुट्टी ले 1 महीने की छुट्टी हम अर्न लीव में लेते हैं। तो 25 ईयर्स के हिसाब से देखो तो हर साल एक छुट्टी, यानी कि 25 मंथ टोटल छुट्टी जो है वो गिवन हो गया। ठीक है, तो अब आ जाओ अर्न लीव लेफ्ट ए के कंडीशन में। कंडीशन ए, भाई 3 अलग अलग कंडीशन है ना, तो तीनों के लिए हम यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन ए, टोटल अर्न लीव कितनी है भाई, 25 महीने की छुट्टी, क्योंकि हर साल 1 महीने की, 25 साल जॉब किया तो 25 साल के हिसाब से 25 महीना। उसमें से बुक में देखो कितनी लीव ए ने ली है, 10 मंथ्स, मतलब ए कंडीशन में। तो ये हो गया ए कंडीशन में 15 मंथ्स की लीव लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये हमको फॉर्मूले में काम आएगा वहां पे। फिर हम लिखेंगे कंडीशन बी, सेम वही चीज, टोटल अर्न लीव कितनी, तो भाई 25 महीने की। बी के केस में बोला गया है कि एक भी छुट्टी नहीं बची है बी के केस में, तो यहां लिख दो 0। ये हो गया 25 मंथ्स। ठीक, फिर सी के केस में लिखो कंडीशन सी, टोटल लीव कितनी भाई 25, 1 साल में 1 महीने की छुट्टी तो 25 साल में 25, माइनस कितनी लीव सी ने ले ली है, तो ध्यान दो यहाँ पे 30 महीने की छुट्टी एम्प्लॉय ने ले ली, एक साथ नहीं, मतलब हर साल कभी 1 महीना कभी 2 महीने ऐसे ऐसे करके, तो इन्होंने 5 महीने तो एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली है ना। तो इसका मतलब कि सी कंडीशन में एक भी अर्न लीव एम्प्लॉय के पास नहीं बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नील। समझ में आया भाई? माइनस में थोड़ी ना दिखाओगे, हम तो बस वो निकाल रहे हैं ना कि कितनी लीव बची हुई है। तो यहाँ 25 की मिल रही थी और इन्होंने 30 महीने की छुट्टी ले डाली है, तो इनके पास अब एक भी महीने की छुट्टी नहीं बची है। ठीक, अब हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। ठीक, और तीनों ही कंडीशन में सैलरी तो सेम होगी, क्योंकि भाई वो बस यहाँ पे कंडीशन में ये लीव अवेल वाला चेंज हो गया है ना, फिर भी मैं आपको सब में निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखो सबसे पहले कंडीशन ए। ठीक है, कंडीशन ए, सबसे पहले आप अर्न लीव में क्या करते हो, सैलरी निकालते हो। आप वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ, मैंने आपको फॉर्मूला भी दिखा दिया है, और फर्स्ट वीडियो देख लो रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट में, मैंने ये सब कुछ एक ही वीडियो में पूरा रिटायरमेंट चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट बेसिक समझा रखा है। सबसे पहले हम सैलरी निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है अर्न लीव के केस में बेसिक सैलरी एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग
जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लस डीए रिटायरमेंट, फिर उसके बाद डियरनेस पे और फिर कमीशन ऑन सेल्स लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि श्री अमरनाथ की 1 जनवरी 2023 को सैलरी कितनी थी, 40,000 पर मंथ। वो रिटायर कब हुए हैं, दिसंबर में। तो देखो यहाँ पे एक का बस मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। हमारा ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, वो 1 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं, तो हमको इससे जस्ट प्रीवियस 10 महीने का चाहिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमको इस 10 महीने के सैलरी का एवरेज चाहिए। ठीक, और क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि 1 जनवरी 2000, और ये 2023 है, ये 2024 है, तो 1 जनवरी 2023 को उनकी सैलरी थी 40,000 पर मंथ और पूरे साल वही रहने वाली थी। ठीक है, तो 40,000 पर मंथ है यहाँ पे। अब भाई इसका एवरेज निकाल लो। जब इस 10 महीने हर महीने सेम सैलरी थी तो एवरेज भी यही आएगी। अब यही चीज अगर होता कि कुछ महीने के लिए अलग सैलरी कुछ महीने के लिए अलग सैलरी, तो फिर भाई अलग एवरेज आता। लेकिन यहाँ देखो ये हो गया आपका कि 40,000 रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, इससे 10 महीने की सैलरी प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गया, और डिवाइड कर देंगे 10 से, इससे हमारा एवरेज सैलरी आ जाएगा। तो एवरेज सैलरी कितना आ गया, 40,000। यही हमको चाहिए था। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी एक बार लिख के दिखा दो कि 40,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10। ठीक है, और प्लस डी रिटायरमेंट नहीं है, डीपी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो एवरेज जो सैलरी थी वो आ गई 40,000 और सैलरी फॉर अर्न लीव भी आ गई 40,000 रुपए। ठीक, अब हम लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। फर्स्ट पॉइंट में हम लेते हैं, देखो भाई अब जो लिखवाने जा रहा हूँ ये कुछ नया नहीं है, ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है। 10 इंटू सैलरी, मतलब ये वाली जो सैलरी आई होती है, बेसिक नहीं, ये वाली जो सैलरी आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो यहाँ लिखो 10 मल्टीप्लाइड बाई 40,000, ये हो गया 4 लाख रुपीज। ठीक, सेकेंड पॉइंट में हम लेते हैं अर्नड लीव इन मंथ्स लेफ्ट। ध्यान रखना अवेल वाला मत लिख देना, यहाँ पे जितने अर्न लीव बचे हैं लेफ्ट हैं वो लेते हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय सैलरी। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अर्न लीव अवेल, वो नहीं लेना है यहाँ पे, लेफ्ट वाला लेना है जो हम निकाले हैं। तो ए के केस में 15 महीने लीव बचे हुए हैं, तो यहाँ लिखो 15 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली सैलरी, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, ये हो गया आपका 15 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, ये हो गया 6 लाख रुपीज। थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड। तो एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हो रखी है वो है 16 लाख रुपीज, वो यहां पे लिख दो। और इस साल रिटायरमेंट चैप्टर में केवल अर्न लीव में ही चेंज आया है, वो भी मैक्सिमम लिमिट में। जो पहले 3 लाख थी वो इस साल हो गई है 25 लाख रुपीस। तो इसीलिए आपका ये आंसर पिछले साल की बुक से डिफरेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आप देखो इन चारों में से कौन सा लीस्ट है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसमें 4 लाख लीस्ट है, तो ये 4 लाख हो गया एग्जेम्प्ट। तो ए के केस में एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ अर्नड लीव ए के केस में कितना आ गया, 4 लाख रुपए। समझ में आया बात को। अगर यही चीज पूछता आपसे कि टैक्सेबल अमाउंट निकालो, तब आप क्या करते, तब आप एक्चुअल अमाउंट रिसीव में से ये एग्जेम्प्ट वाला माइनस कर देते, उससे आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाता। लेकिन यहां हमसे केवल एग्जेम्प्ट पूछा है तो यहीं पे लाके रोक दो। अब
यहाँ से आप वीडियो रोक दो और क्या करो कि बी और सी का खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो और आंसर मिला लो मेरे वीडियो से, ठीक है। तो आप ये वाली वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी है तो मतलब यहाँ तक, तो यहाँ से आप पॉज करके बी और सी का खुद से कर सकते हो। तो अब हम बी का स्टार्ट कर रहे हैं। सेम वही कंडीशन, सबसे पहला भाई अर्न लीव की जब भी बात करेगा तो आप क्या निकालोगे, सैलरी फॉर अर्न लीव। फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस, बेसिक सैलरी कौन सी होती है, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रिसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो भाई बेसिक सैलरी देखो यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, इसीलिए मैं सीधे 40,000 ले रहा हूँ। और मैंने ये भी करके आपको दिखा दिया था कि इन 10 महीने का एवरेज लेना है, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट है, तो 40,000 सेम सैलरी थी तो 40,000 इंटू 10/10 हमने कर दिया। बाकी डीए रिटायरमेंट, डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो यही हो गई सैलरी फॉर अर्न लीव। अब यहां लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी। तो इस सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बेसिक वाले को मत करने लगना है। ये जो आया है यहां से इतनी मेहनत करके, लिखो 4 लाख। फिर लिखो अर्न्ड लीव इन मंथ्स। अब कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे अवेल वाला ले लेते हैं, जबकि जो बच रखा है वो लोगे भाई आप मल्टीप्लाई करो सैलरी से, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इनके पास एक टोटल लीव अवेल बताया, तो यहाँ अवेल थोड़ी ना लेते हैं, हम लेफ्ट वाला लेते हैं, तो वो हमने निकाला हुआ है। इन्होंने एक भी महीने की छुट्टी नहीं ली थी, तो इसी वजह से 25 माइनस 0, इनके पास पूरे 25 महीने का अर्न लीव बच गया। तो यहाँ लिखो 25 मल्टीप्लाई बाय सैलरी यानी कि 40,000। ये हो गया 10 लाख, ठीक। थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है लीव इनकैशमेंट के लिए, वो है 20 लाख रुपए। फोर्थ पॉइंट होता है आपका मैक्सिमम लिमिट, जो कि इस साल चेंज आया है, केवल एक ही चेंज आया है रिटायरमेंट में, वो यही है मैक्सिमम लिमिट, जो 3 लाख से बढ़कर इस बार 25 लाख रुपए हो गया है। इन चारों में से आप देख लो कौन सा अमाउंट लीस्ट है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है ये 4 लाख वाला सबसे कम है। तो यहां लिखो एग्जेम्प्ट अमाउंट रिगार्डिंग इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव। कितना, 4 लाख रुपए। ठीक, अगर टैक्सेबल पूछा होता तो एक्चुअल में से लीस्ट वाला एग्जेम्प्ट वाला माइनस कर देते तो टैक्सेबल आ जाता, लेकिन यहां केवल एग्जेम्प्ट पूछा था। अब लास्ट वाला जो है हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब लास्ट कंडीशन सी एकदम सेम उसी तरीके से होगा। अर्न लीव की जब भी बात करें सबसे पहले सैलरी निकाल देना, उसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रिसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लस डीए रिटायरमेंट लेते हैं प्लस डियरनेस पे लेते हैं और प्लस कमीशन ऑन सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी हमने पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिया था, मतलब पहले कंडीशन में, वो आ रही है 40,000 एवरेज। क्यों? क्योंकि पूरे साल ही 40,000 रुपए था और जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट हमने 40,000 इंटू 10 किया तो 4 लाख आया, डिवाइड किया 10 से क्योंकि एवरेज निकालना होता है, 40,000 रुपए आएगा। थ्रू आउट द ईयर सेम था, क्योंकि डी रिटायरमेंट डीपी और कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, यहाँ 40,000 लिख दो, सैलरी हो गई। फिर सीधे हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। भाई ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में जो 5 टॉपिक है रिटायरमेंट के, वो पांचों के 5 टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले हम लेते हैं 10
मल्टीप्लाइड बाय ये वाली सैलरी, नॉट बेसिक, तो यहाँ लिखो 10 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, ये हो गया 4 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे अर्नड लीव इन मंथ्स। कई लोग यहाँ अवेल ले लेंगे, अवेल वाला नहीं, जितनी बच गई है अर्न लीव लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस सैलरी। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ अर्न लीव लेफ्ट दे नहीं रखा है, बोला गया है कितनी लीव ली है, तो सी के केस में उन्होंने लिया है 30 महीना छुट्टी। तो देखो भाई टोटल छुट्टी थी 25 महीने की, उसमें से 30 उन्होंने तो एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली, 30 महीने की छुट्टी ले ली रूल के मुताबिक। तो भाई उनके पास अब एक भी छुट्टी नहीं बचा, नील। तो यहाँ लिखो 0 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी यानी कि 40,000, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो नील ही होता है। ठीक, नेक्स्ट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। इन्हें 8 लाख रुपए मिला है। फोर्थ पॉइंट होता है मैक्सिमम लिमिट। यही इस साल चेंज हुआ है, पहले 3 लाख था, इस साल 25 लाख हो गई है। इन चारों में से जो भी लीस्ट होता है उसको एग्जेम्प्ट कर दो। तो ये 4 लाख वाला, सॉरी ये नील, यही तो सब 0 सबसे कम है ना, तो इसीलिए एग्जेम्प्ट अमाउंट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नील। कहने का मतलब सी के कंडीशन में जितना मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट अमाउंट नील है। तो जब आप टैक्सेबल निकालोगे तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट वाला लेस करोगे तो यहाँ 0 है, तो यही टैक्सेबल। मतलब वो तो बात की बात होगी जब टैक्सेबल पूछता तब, यहाँ केवल एग्जेम्प्ट पूछा है तो सी के केस में हो गया नील। ठीक है, और यहाँ जैसे साइन लगाना है तो लगा दो आप रुपीस का।